हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्लास 12 का थर्ड चैप्टर। सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए रो एंड कॉलम फॉर्म। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम फॉर्म। यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं। देखिए, जैसे ये है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको कहते हैं हम रो, जेंटल को कहते हैं रो, और वर्टिकल वाले को कॉलम। ऐसे देखेंगे तो अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए डाटा को समझना आसान हो जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, बी, सी एंड डी। इनके मार्क्स को हमें राइट करना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हिंदी में लिख सकते हैं हम इनको, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर कोई और लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन एक सबसे आसान क्या होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना। कैसे? जैसे मान लीजिए बी स्टूडेंट है, ये सी स्टूडेंट है और ये डी स्टूडेंट है, और हमें मार्क्स किसमें चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। एक बार हम 3 सब्जेक्ट लेते हैं। तो मान लीजिए बी के मार्क्स हैं फिजिक्स में 90, और केमिस्ट्री में हैं इसके मार्क्स 91, और मैथ में है 92। सी के मार्क्स फिजिक्स में हैं 80, केमिस्ट्री में है 81 और मैथ में है 85। ऐसे ही डी के मार्क्स हैं 70 और केमिस्ट्री में है 75 और यहाँ पे है 76। तो ये क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश की बजाय हम इस फॉर्म में अगर हमसे पूछे, अब इस फॉर्म में अगर हमारे पास डाटा है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो समझना कितना आसान है। अगर हमसे पूछे कि सी के मार्क्स बताओ केमिस्ट्री में, तो हम ईजिली यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाले मार्क्स जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सी के मार्क्स इन केमिस्ट्री। यहाँ पे लोकेशन क्या है, सेकंड, ये वाला क्या है, सेकंड रो है, और ये कॉलम, ये वाला कॉलम हो गया थर्ड, सेकंड कॉलम। तो मीन्स ये जो 81 की लोकेशन है, ये क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो अब हम समझेंगे कि इसके एलिमेंट्स के लोकेशन कैसे शो करते हैं। मान लीजिए हमें जो अभी हमने डाटा देखा, इनके स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, उसी के लिए मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले याद रखना है कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ए बी कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं आप। मान लीजिए ये वाली हमारी मैट्रिक्स है पी। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम थे वहाँ पे। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको कहते हैं ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको लिखेंगे A11। जब मैट्रिक्स की नोटेशन करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट की नोटेशन करते हैं स्मॉल लेटर से, ए बी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने ए ले लिया, तो A11 सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। ए फर्स्ट रो है तो पहले रो लिखते हैं, और सेकंड कॉलम है तो सेकंड, A1 2 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट होगा ए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। नेक्स्ट है सेकंड रो के एलिमेंट, तो सेकंड रो के एलिमेंट को लिखेंगे ए, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट है ए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, एंड नेक्स्ट है ए सेकंड रो थर्ड कॉलम। और थर्ड वाला एलिमेंट हो जाएगा ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड ए थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये वाली चीज़ समझने आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है नोटेशन को। और इसको इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए आई जे। आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आई की वैल्यू होगी
इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्योंकि हमारे पास 3 रो हैं और जे की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, 3 कॉलम है। अगर यहाँ पे 2 रो होती, ये यहाँ पे ये वाली रो नहीं होती, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और 2 होती सिर्फ। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इनके बेस पे। अब एक बार ऑर्डर और एलिमेंट और देख लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स थी हमारी P, तो इसके लिए P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AIJ। इसमें 3 रो थी और 3 कॉलम थी, तो 3 क्रॉस 3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं रो को और ये वाला जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। 3 रो एंड 3 कॉलम हो गए। ऑर्डर में इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स के लिए P के लिए ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज छोड़ना इसको 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करी जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके छोड़ना है कि 9 नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको को किस टाइप के मिलेंगे, आपको दिया होगा, मान लीजिए P कोई मैट्रिक्स है, आपको फाइंड आउट करना है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और आपको गिवन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J। अब यहाँ पे इतना ही गिवन है, आपको मैट्रिक्स निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मीन्स रो कितनी होंगी हमारे पास 2 एंड कॉलम कितने होंगे, कॉलम होंगे 3। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 और 2, क्योंकि रो 2 है तो 1 और 2 हो जाएंगी। और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है J, तो J की वैल्यू क्या होंगी हमारे पास 1 2 और कॉलम 3 है और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो 1 2 3 हो जाएंगी। अब यहाँ से हमें एलिमेंट निकालने हैं। P, इसको P को हम कैसे लिख सकते हैं, P 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे A, यहाँ पे हो जाएगा A1 1, कॉलम 3 है तो A1 2 और A1 3। सेकेंड रो के लिए एलिमेंट क्या होगा A21 A22 एंड A23, ये वाले मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हमें निकालने हैं इन सब की वैल्यू A11 A12 A13 सब की। सिंपली आपको पुट करना है, जहाँ पे ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए I की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 और J की वैल्यू 1। इसमें ये निकालने के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। ऐसे ही सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो हम एलिमेंट कैसे निकालेंगे, A11 A12 ऐसे निकालेंगे। तो इस वाले इक्वेशन यहाँ पे जो गिवन है इसमें पुट करके I और J की वैल्यू, काफ़ी सिंपल है। निकालते हैं मैट्रिक्स P। P मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगी, सबसे पहले एलिमेंट निकालेंगे A11 इज इक्वल टू I प्लस 2J था, मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एलिमेंट निकालना हमें A13 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3। यहाँ पे ये वाली वैल्यू है क्योंकि AIJ जो हमारा था इज इक्वल टू I प्लस 2J, ये था। यहाँ पे ये इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ऐसे ही हम निकालेंगे ये वाले एलिमेंट सेकेंड रो के लिए। तो सेकेंड रो A21 A22 एंड A23, ये हो गया 2। यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, इसके लिए हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। एंड ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 2
+2 × 3 = 8। तो हमारी मैट्रिक्स आएगी E = 3 5 7 4 6 8। तो ऐसे ही आपको सारी मैट्रिक्स निकालनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़।